आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 और विविध कर d बराबर होता है b² - 4ac। जब विविध कर का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तथा जब विविध कर का मान 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, तथा जब विविध कर का मान 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, चाहे कहते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जब विविध कर का मान पूर्ण संख्या हो तो मूल वास्तविक व परिमेय होंगे। प्रश्न है 2x² + x - 1 = 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताना है इसकी, तो हल करेंगे हम। ये समीकरण लिखेंगे 2x² + x - 1 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो x² की जगह x² है और a की जगह 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a = 2। इसी प्रकार x की जगह x है लेकिन b की जगह कुछ नहीं, तो यहाँ 1 माना जाएगा, b = 1 हो जाएगा। इसी प्रकार c = -1 होगा। अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविध कर का मान निकालेंगे। विविध कर d बराबर b² - 4ac। b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणक चिन्ह लगाइए, तब a का मान रखेंगे। a का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे गुणक चिन्ह लगा करके। c का मान यहाँ देखिए 1 -1 है तो -1 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 जा 1 आया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 दूना 8 है, नम 8 प्लस के 8 हो गया, तो 1 और 8 को हम जोड़ेंगे 9 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट विविध कर d = 9। जब 9 आया है तो 9 देखिए ये धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो ये धनात्मक होगा, 0 से बड़ा है ना, धनात्मक आ रहा। अतः पहला केस लिखा हुआ जब विविध कर d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक समान होंगे। दूसरे केस में देखिए लिखा है जब विविध कर d का मान धनात्मक हो यानी 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान होंगे। ये मूलों की प्रकृति हो गई, ये आंसर हुआ इसका। प्रश्न संख्या 2 लिखा है क्वेश्चन x² - 6x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे
प्रश्न जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक जगह कुछ नहीं तो यहाँ 1 माना जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 1 कॉमा एक्स की जगह x है लेकिन b की जगह -6 है तो b इक्वल टू -6, c की जगह 7 है तो c इक्वल टू 7। अब विविध कर का मान ज्ञात करना है। विविध कर मूलों के लक्षण पता करने के लिए विविध कर ज्ञात करना आवश्यक होता है। विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान है -6 तो -6 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 लिखेंगे गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है 7, तो -6 से स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, -4 का नम 4 से 28, तो d बराबर आ गया 36 से 28 घटेगा तो 12 बचेगा। धनात्मक संख्या आ गई ना, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट d इज ग्रेटर देन 0। धनात्मक हो गया है, धनात्मक संख्या आने पर मूल ये लिखा है जब विविध कर का मान धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हैं। वास्तविक और असमान है। यही आंसर हो गया।